बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको पास्ता बनाना सिखाएंगे वाइट सॉस यानी कि बेशमल सॉस के साथ। पहले भी मैंने एक पास्ता बनाना सिखाया था, लेकिन उसकी सॉस वो डिफरेंट थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो इसमें हम जो मैक्रोनीज़ यूज़ कर रहे हैं ना, वो भी हमने होल व्हीट मैक्रोनीज़ यूज़ किए हैं, यानी कि गंदम के आटे की बनी हुई है। ये आपके लिए बहुत बेहतर होंगी जिनको मैदा सूट नहीं करता। तो सबसे पहले हम मैक्रोनीज़ को बॉयल कर लेंगे। पानी के अंदर सिर्फ हमने नमक ऐड करना है, और जब वो पानी को बॉयल आ जाएगा तो उसके अंदर हमने मैक्रोनीज़ ऐड कर देनी है, ठीक है। एक पैक मैक्रोनीज़ का मैंने लिया है जस्ट, और जो नमक था उसके लिए मैंने 1.5 चम्मच यूज़ किया है। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा यूज़ करेंगे, मैंने 1.5 चम्मच यूज़ किया है। इससे मैक्रोनीज़ का टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा सॉल्ट इसके अंदर। और जब जैसे ही बॉयल हो जाएंगे हमने इनको छन्नी के अंदर जो है वो साइड पे निकाल के स्टेन कर लेना है। अब चिकन की तैयारी कर लेते हैं। एक पैन ले लें, उसके अंदर 4 से 5 टेबल स्पून जो है वो आपने कुकिंग ऑयल डाल लेना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होता है तो हमने 1 टेबल स्पून जो है ना वो लहसुन अदरक की पेस्ट डाल लेनी है। लाइट सी वो जब ब्राउन हो जाएगी तो उसके अंदर हमने प्याज डाल लेना है। एक प्याज इनफ है। उसको आप चॉप कर लें या इस तरह से काट लें जैसे मैंने काटा है। जब प्याज जो है वो हल्का सा सॉटे हो जाएगा, इसको हमने ज़्यादा गलाना नहीं है, जस्ट सॉटे हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा। इतना सा हो जाए तो इसके अंदर हमने चिकन ऐड कर देना है। चिकन आप देखिए जिस तरह से मैंने क्यूब्स काटे हुए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से काट लीजिएगा। और ये काटना मुश्किल नहीं है। अगर आपको चिकन जो है वो काटने का नहीं तरीका आ रहा तो बेहतर है कि आप चिकन को पहले फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ करने के बाद जब आप उसको काटेंगे तो वो बहुत ईज़िली कटेगा, और बिल्कुल ऐसे ही क्यूब्स कटेंगे जैसे ये कटे आपको बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे, और हमने खुले में रख के ही फ्राई करना है, तो ये आपको बड़ा जूसी सा बनेगा और बड़ा अच्छा टेंडर होगा। और ये देखिए, ये आपको मैं थोड़ा-सा तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त ये गल चुका हुआ है। तकरीबन 15 मिनट लगेंगे इसको हल्का लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पकाते हुए, तो ये गल जाएगा। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसमें 1 टीस्पून हमने सुर्ख मिर्च डाली है, 1 टीस्पून हमने नमक डाला है, और ये हमने हाफ़ टी स्पून ऑर्गेनो डाला है, और हाफ़ टी स्पून ही दरदरी मिर्चें डाली हैं। और काली मिर्च हमने ना हस्बे ज़रूरत डालनी है, हस्बे ज़ायक़ा। थोड़ा-सा अगर आपको टेस्ट अच्छा लगता है इसका, काली मिर्च का भी एक डिफरेंट सा फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा लगता है इसमें। थोड़ी-सी आप वो ऐड कर लें, बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने सुर्ख मिर्च डाल दी है और दरदरी मिर्च भी डाली है। अब हम थोड़ा-सा इसके अंदर कुटा हुआ ज़ीरा जो है ना वो भी डाल लेंगे, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ही। तो ये सारी चीज़ों को हम तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे इसके चिकन के साथ ही। जैसे ये देखिए फ्राई हो चुका है तो हमने इसके अंदर कटी हुई 1 टमाटर डाल देनी है। तो टमाटर को हल्का सा नरम कर लेंगे, उसके लिए हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो जैसे ही टमाटर थोड़ा-सा नरम हो जाता है तो हमने कटी हुई जो शिमला मिर्च है ना वो ऐड कर देनी है, और शिमला हमने वो जिस तरह चॉप फॉर्म में होती है ना, क्यूब्स की फॉर्म में, इस तरह से काटी है। पास्ता में नॉर्मली यही अच्छी लगती है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, सिर्फ़ 1 मिनट के लिए इसको हल्का-सा फ्राई करना है, और उसके अंदर हमने जो पास्ता बॉयल करके साइड पे रखा हुआ था ना मैक्रोनीज़, वो इसके अंदर मिक्स कर देनी है। अब ये हमारा जो मिक्सचर है ये बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है, पास्ता और वेजिटेबल और चिकन का। तो आप इस तरह से भी इसको टेस्ट करके देखें तो बहुत आपको मज़ा आएगा। तो इसके अलावा इसको साइड पे रख लें, और जो हमने सॉस है वो अभी तैयार करनी है। सॉस के लिए हमने एक पैन के अंदर 3 टेबल स्पून जो है वो मक्खन लिया था। कोई भी आप फ्रेश मक्खन ले लें या वो जो बटर होता है तो वो ले सकते हैं। तो उसके अंदर हमने ना 3 टेबल स्पून ही मैदा आटा लिया था। उसको फ्राई करेंगे, इस तरह से फ्राई करेंगे कि हल्का-सा जब उसका कलर चेंज होगा तो हमें समझ आ जाएगी कि मैदा आटा जो है वो पक चुका हुआ है। अब हम इसके अंदर दूध ऐड करना शुरू करेंगे। दूध हमने एकदम से इसके अंदर ऐड नहीं करना है, 1 ग्लास दूध ऐड करना है, वो हमने थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है ताकि इसके लम्प्स ना बने और अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आप देख रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी हो चुकी हुई है। आहिस्ता-आहिस्ता जो ग्लास के अंदर दूध है ना वो सारा इसके अंदर हमने मिक्स कर देना है। तो 1 ग्लास दूध इसके लिए इनफ होगा। आपने परेशान नहीं होना कि सारा दूध डाल देंगे तो ये कहीं पतला ना हो जाए, ये देखें। और इसके अंदर
तकरीबन 2-3 चुटकी नमक और 2-3 चुटकी ही काली मिर्च आपने ऐड करनी है, जो सिर्फ़ इसके लिए इनफ हो, बाकी चीज़ों के लिहाज से हमने उसमें नमक मिर्चें डाली हुई हैं। सॉस भी तैयार हो चुकी हुई है। अब हम इसकी एक बर्तन के अंदर लेयर्स लगाएँगे सारी चीज़ों की। सबसे पहले एक सॉस की लेयर लगाएँगे, उसके ऊपर जो हमने पास्ता बना के साइड पे रखा था ना, उसकी लेयर लगाएँगे। आपने सॉस की लेयर नीचे बहुत अच्छे तरीके से लगानी है। आधी सॉस जो है वो आप नीचे वाली लेयर में लगा दें और आधी आपने बचा के रखनी है, क्योंकि एक लेयर हमने दोबारा से इसके ऊपर लगानी है मैकरोनीज़ इसके ऊपर डालने के बाद। ये देखिए जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, इसी तरह से आपने बाकी बची हुई सारी सॉस जो है वो इस तरह से लगा देनी है। और जो मैकरोनीज़ हैं वो भी हमने हाफ़ जो है वो नीचे वाली लेयर में लगा दी है और हाफ़ जो है वो हम ऊपर वाली लेयर में लगा देंगे। और सबसे एंड पे जो है ना वो हमने चीज़ को क्रश करके रखा हुआ था, तो ये इस तरह से आपने इसके ऊपर सारी फैला देनी है और अच्छी लेयर एक इसके ऊपर लगा देनी है। और उसके ऊपर आप ऑप्शनल है ये बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं ऑलिव्स लगाना चाहते हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो अगर आप लगाना चाहते हैं तो ऑलिव्स लगा दें और इसको ओवन में बेक कर लें। जब आप इसको निकालेंगे तो पास्ता बिल्कुल रेडी है, आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का पास्ता है ये। और आप इंशाल्लाह खाएँगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जल्दी वीडियोज़ मिल सकें। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।